कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे राहों पर ले आती है जहां कदम तो पहाड़ पर चलते हैं, लेकिन यात्रा आत्मा की होती है। बर्फ से ढकी हिमालय की चोटियों के बीच समुद्र तल से लगभग 11,755 फीट की ऊंचाई पर विराजमान है स्वयं भगवान शिव केदारनाथ के रूप में। कहा जाता है कि बाबा केदारनाथ का बुलावा जब तक नहीं आए तब तक व्यक्ति पहुंच ही नहीं पाता। अगर आप यह वीडियो देख रहे हैं तो शायद आपको भी बाबा का बुलावा आ चुका है। तो आइए मेरे साथ निकलते हैं इस दिव्य यात्रा पर, जहां हर मोड़ पर आस्था है, हर सांस में महादेव हैं और हर कदम शिव की ओर बढ़ता है। जय बाबा केदार, हर हर महादेव। हर हर महादेव। मैं हूं आप सभी के साथ करुणानिधान पांडे। अभी हम मौजूद हैं केदारनाथ मंदिर के प्रांगण में। अगर आप भी सोच रहे हो केदारनाथ आने का प्लान कर रहे हो, कब आओ, किस प्रकार से आओ, कहां रुको, समस्त जानकारी देने वाले हैं। बस आप पूरे वीडियो में बने रहिएगा। इस वीडियो को आप सभी कहां से देख रहे हो कमेंट करके बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो आइए आप सभी को केदारनाथ यात्रा की संपूर्ण जानकारी देते हैं। केदारनाथ जाने के लिए सबसे पहले आपको, आप चाहे जहां से भी हो, आपको आना पड़ेगा हरिद्वार या ऋषिकेश। और हमारी यात्रा की शुरुआत होती है अयोध्या से। अयोध्या से चलने के बाद हम पहुंचते हैं हरि के द्वार यानी हरिद्वार होते हुए ऋषिकेश। ऋषिकेश पहुंचने के बाद आप वहां से बस या गाड़ी रिजर्व करके सोनप्रयाग जा सकते हो। बस का किराया लगभग 400 से 500 रुपये पर व्यक्ति के हिसाब से आपको भुगतान करना पड़ सकता है। अगर आप ज़्यादा लोग हैं तो आप गाड़ी को रिजर्व करके सोनप्रयाग के लिए जा सकते हैं। सोनप्रयाग जाने के मार्ग में सबसे पहले दर्शन होता है माता धारी देवी का। तो चलिए सबसे पहले माता धारी देवी को प्रणाम करके हम सोनप्रयाग की ओर यानी कि केदारनाथ की यात्रा को परिपूर्ण करेंगे। देवी माता से प्रार्थना करेंगे, हे माँ, क्योंकि आप यहाँ की रक्षक हो, आप यहाँ की सभी की पालन करता हो, तो इस वजह से आप जो है हम सभी की रक्षा करें और केदार यात्रा की जो यात्रा हम कर रहे हैं इसमें आप हमेशा हमारी मदद करें। ऐसी भावना के साथ हम माता जी को प्रणाम करते हैं और यहाँ से बढ़ते हैं आगे की यात्रा के लिए। माता धारी देवी से आज्ञा लेकर हम बढ़ चलते हैं माँ गंगा के पावन तट के किनारे किनारे देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग होते हुए सोनप्रयाग के लिए। तो करीबन 2 बजे हम केदारनाथ से पहले सोनप्रयाग पहुंच चुके हैं और केदारनाथ की चढ़ाई यूं कहीं यहाँ से जाने का मार्ग यही होता है और यहाँ से लगभग 2 या 3 किलोमीटर गौरीकुंड है। तो वहाँ से दूसरी गाड़ी से आपको जाना पड़ेगा। फिलहाल ये पार्किंग स्थल है जहाँ से आप सभी जगहों के लिए गाड़ी ले सकते हो, चाहे जहाँ जाओ। ये सोनप्रयाग का पार्किंग स्थल है और टैक्सी स्टैंड भी है। सभी जगह जाने के लिए यहीं से आपको गाड़ियाँ मिल जाएंगी। चलिए आपको आगे की तरफ लेके चलते हैं और महादेव की यात्रा की ओर आगे की ओर बढ़ते हैं। तो केदारनाथ की यात्रा शुरू करने से पहले अपने शरीर में ऊर्जा का प्रतिस्थापन भी करना है, इसलिए यहाँ के सबसे फेमस रेस्टोरेंट पर जाकर हम पहले भोजन प्रसाद ग्रहण करते हैं। और भोजन प्रसाद ग्रहण करने के बाद आप सभी के साथ पुनः स्टार्ट करेंगे केदारनाथ की इस दिव्य यात्रा को। तो केदारनाथ की ट्रैकिंग की शुरुआत हम कर चुके हैं और यहाँ से अब हम निकलेंगे गौरीकुंड के लिए। और गौरीकुंड से पहले ये कुछ इस प्रकार का पुल है, आप देख लो। इस पुल को आपको क्रॉस करना होगा मंदिर के प्रांगण तक जाने के लिए। केदारनाथ में जब आप सोनप्रयाग आओगे तो लगभग 50 से 60 मीटर ये पुल क्रॉस करने के बाद आप इस जगह पे आओगे जहाँ से गौरीकुंड के लिए आपको गाड़ी मिलेगी। और ये वो जगह है जहाँ पर आप देख पा रहे हो, यहीं से आप गौरीकुंड के लिए गाड़ी आपको मिलेगी। इसमें आप सवार हुई और गौरीकुंड के लिए चलिए अब यहाँ से आपको लेके चलते हैं गौरीकुंड की ओर और वहाँ गौरीकुंड में स्नान करके केदारनाथ की यात्रा को शुरुआत करते हैं। तो सोनप्रयाग से चलने के बाद हम पहुंच चुके हैं गौरीकुंड। और गौरीकुंड पहुंचने के बाद सबसे पहले हम यहाँ पर गौरीकुंड में स्नान करेंगे। और क्योंकि गौरीकुंड ही एक ऐसा स्थान है जहाँ से हम सभी पैदल केदारनाथ की यात्रा जो है वो चालू करेंगे। तो सबसे पहले चलिए गौरीकुंड में स्नान करते हैं और गौरीकुंड में स्नान करने के बाद यात्रा की शुरुआत करते हैं महादेव के साथ।
कृपा से और आप सभी के साथ। चलिए अब शुरुआत करते हैं पंच केदार में पहले केदार श्री केदारनाथ महादेव का, जो अपने आप में बहुत दिव्य है। अब यहाँ से जो है महादेव की चढ़ाई जो है वो चालू हो जाती है। केदारनाथ की यात्रा शुरुआत करते समय जो पहला पड़ाव पड़ता है वो पड़ता है जंगल चट्टी, जो कि लगभग यहाँ से 3.5 किलोमीटर की दूरी पे है। और सामने आपको केदारनाथ जी का प्रवेश द्वार आपको दृष्टिगत हो पाएगा, जो अपने आप में बेहद खास है। तो नीचे से चल के आने के बाद हम पहुंच चुके हैं चीड़वासा। पहले के समय में यहाँ पर जो है ना चीड़ के बहुत ज़्यादा पेड़ हुआ करते थे, लेकिन वर्तमान समय में पता नहीं, अभी फ़िलहाल तो नहीं दिखाई दे रहे हैं। हो सके तो आगे दिखाई दें। चलिए अब आगे की तरफ बढ़ते हैं महादेव का नाम लेकर के। वैसे यहाँ पर चीड़वासा में भैरव जी हैं, उनका भी आपको दर्शन ज़रूर करना चाहिए। और यहाँ पर आप घोड़े से तो बिल्कुल बच के ही रहिएगा, कब किधर से चले जाए उनकी कोई गारंटी ही नहीं होती। हर हर महादेव। तो उसके बाद यहाँ पर आप भैरव जी का दर्शन जरूर करें। यहाँ पर भैरव जी विराजमान हैं। अब भैरव जी का दर्शन करने के बाद अब आपको हम लेके चल रहे हैं आगे की ओर। यहाँ भैरव जी का आपने दर्शन कर ही लिया होगा। अब आगे जो पड़ाव मिलेगा वो आपको दिखाते हैं, और कुछ प्राकृतिक व्यू रास्ते में किस प्रकार से हैं वह भी आपको दिखाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पीछे से चल के आने के बाद आखिरकार हम पहुंच चुके हैं जंगल चट्टी, और इस जंगल चट्टी का पुलिस कैंप है। और यहाँ पर अगर आपका स्वास्थ्य कमज़ोर हो, सांस लेने में प्रॉब्लम हो या कोई दिक्कत हो, तो यहाँ पर आप रुक करके आराम भी कर सकते हो, विश्राम कर सकते हो। साथ ही साथ दवा इत्यादि की भी सुविधा यहाँ पर आपको मिल जाएगी। साथ ही साथ यहाँ पर आपको बता दें तो तमाम शॉप्स भी आपको देखने को मिलेंगे, जहाँ पर आप जो भी अगर कुछ खाना पीना चाहो खा पी सकते हो। अगर थक गए हो तो इस प्रकार से आराम भी कर सकते हो। तो ये पूरा का पूरा जंगल चट्टी है। और जंगल चट्टी इस वजह से नाम था क्योंकि आगे जो पीछे आप देखा है चीड़वासा था, और कुछ दिन पहले तक यहाँ पर चीड़ के बहुत ज़्यादा पेड़ हुआ करते थे, लेकिन अब फिलहाल तो यहाँ पर अब कोई पेड़ भी नहीं दिखाई देता। यहाँ पर सरकार को चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा चीड़ के पेड़ लगाएं, जिससे कि प्राकृतिक जो संरक्षण है वो हो सके। चलिए अब यहाँ से आगे की तरफ बढ़ते हैं महादेव की यात्रा पर। तो आखिरकार जंगल चट्टी से चलने के बाद पहुंच चुके हैं भीमबली, जो कि केदारनाथ यात्रा की दूसरी स्टॉपेज होती है। और यहाँ पर ही आप आकर के आराम कर सकते हो। साथ ही साथ यहाँ पर खाने पीने की सारी वस्तुएं आपको आसानी से उपलब्ध हो जाएंगी। अगर यहाँ पर आप रुकना भी चाह रहे हो तो यहीं पर आप रुक भी सकते हो। आपको याद होगा जब केदारनाथ में आपदा आया था ना, उसके पहले तक ये इसी पहाड़ी पे हम लोगों को जो है केदारनाथ की ट्रैकिंग करनी होती थी। लेकिन अब जो है केदारनाथ की ट्रैकिंग के लिए आपको पहाड़ को चेंज करना पड़ेगा। तब से केदारनाथ की यात्रा की जो लंबाई है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। चलिए अब आगे की तरफ चलते हैं। भीमबली से आगे बढ़ती हुई लिंचोली, छोटी लिंचोली, तमाम आएंगे जो भी स्टॉपेज, आपको सभी को दिखाते हुए आगे की यात्रा प्रारंभ करते रहते हैं महादेव के शरण तक पहुंचने से पहले तक का। तो फिलहाल छोटी लिंचोली से चलकर बड़ी लिंचोली पहुंच चुके हैं, और यहाँ का कुछ इस प्रकार का दृश्य आपको देखने को मिलेगा। ये देख लीजिए। और यहाँ पर बड़ी लिंचोली का बोर्ड भी मिल जाएगा। अगर आप स्वास्थ्य संबंधी कोई भी इशू हो तो यहाँ प्राथमिक उपचार स्वास्थ्य केंद्र भी है,
यहाँ पे आप अपना इलाज करवा सकते हैं अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो। इसके अलावा यहाँ एक अच्छा खासा मार्केट भी आपको देखने को मिलेगा, कई दुकानें मिल जाएंगी। अगर आप विश्राम करने के इच्छुक हो तो विश्राम करने के लिए आपको टेंट इत्यादि सब कुछ मिल जाएगा। चलिए, रात्रि तो के करीबन 8:30 बज रहे हैं और हम धीरे धीरे करके, हमारी कोशिश रहेगी कि 12 बजे के पहले महादेव के द्वार पर पहुंच ही जाएं, तभी तो होगा 5 दिन में 5 केदार की यात्रा। चलिए आगे बढ़ते हैं महादेव की यात्रा की ओर। फाइनली लगभग 11:10 हो रहे हैं और 19 तारीख ही है और हम महादेव के मंदिर के प्रांगण में पहुंच चुके हैं। चलिए महादेव के पास ले चलते हैं, आपको दर्शन कराते हैं। और फिलहाल इधर की तरफ अगर आप देखो ना तो बहुत बढ़िया आपको एक दरवाज़ा नज़र आएगा जो पहले नहीं था, लेकिन अब इसका निर्माण कार्य किया गया है। कल केदारनाथ मंदिर के प्रांगण में पहुंच चुके हैं और इस ओम को देखने के बाद मानो एक अलग सुकून मिला हो। और कहते हैं ना, पंचाक्षरी मंत्र है ओम नमः शिवाय, जिसमें सारा का सारा संसार समाहित है। ये वो वही ओम है जिसमें आप सब कुछ समझ सकते हो, सब कुछ जान सकते हो। और नीचे की तरफ देखो ना, पूरा पूरा लिखा है ओम नमः शिवाय। तो ये दृश्य है केदारनाथ मंदिर के प्रांगण का। आइए बाबा के मंदिर के प्रांगण की ओर आप सभी को लेके चलते हैं। तो काफ़ी मेहनत करने के बाद आखिरकार महादेव के मंदिर के प्रांगण में हम पहुंच चुके हैं। आइए आपको देवाधिदेव महादेव का दिव्य दर्शन कराते हैं। और महादेव का मंजिल अब ज़्यादा दूर नहीं है, मेरे ठीक सामने ही तो बैठे हैं मेरे बाबा। तो पंच केदार यात्रा के क्रम में आखिरकार हम पहुंच चुके हैं केदारनाथ महादेव के मंदिर के प्रांगण में। और ये टोटल वैसे देखा जाए तो ये चौथा केदार है, लेकिन वैसे मान्यता के अनुसार पहले केदारनाथ यही है। टोटल 5 केदार हैं, लेकिन 5 केदारों में से ये जो है पहले केदार के रूप में जाने जाते हैं श्री केदारनाथ महादेव। आइए आप सभी मेरे साथ, आप सभी को हम दर्शन कराते हैं देवाधिदेव महादेव का और मंदिर के प्रांगण में किस प्रकार से पूरी जानकारी देते हैं आज केदारनाथ महादेव के बारे में। फिलहाल आखिरकार हम महादेव के मंदिर के प्रांगण में पहुंच चुके हैं और कुछ इस प्रकार का दिव्य दृश्य आपको महादेव के मंदिर के प्रांगण का नजर आएगा। भक्तों के मन में जन सैलाब है, हर हर महादेव के नाम से पूरा का पूरा मंदिर का प्रांगण गुंजायमान हो उठा है। और इधर की तरफ आप देखोगे तो हम सभी के नंदी जी नजर आ जाएंगे। और कहते हैं ना, बाबा बाबा सब कहे मैया कहे न कोई, और बाबा के दरबार में मैया कहे सोए। तो सबसे पहले माता जी और नंदी जी का दर्शन करके आप मंदिर के प्रांगण में प्रवेश करोगे। भक्तों का जन सैलाब देख लो, कितना दिव्य है, कितना अद्भुत है केदारनाथ मंदिर का प्रांगण। चारों तरफ से मैं मंदिर को अगर दिखाऊं तो यहाँ पर फूलों में सज रहे हैं हमारे महादेव। और कहते हैं ना, सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में। तो वो दिव्य भव्य अलौकिक केदारनाथ मंदिर के प्रांगण आपको दृष्टिगत हो पाएगा। चाहे इस तरफ देखो, चाहे चारों तरफ सभी भक्त लोग पूजन पाठ इत्यादि में लगे हुए आपको दृष्टिगत हो पाएंगे। बढ़िया से पूरी तरीके से केदारनाथ मंदिर को सजाया गया है। दिव्य है, अद्भुत है, अलौकिक है, मन को प्रसन्न करने वाला है, आह्लादित करने वाला यह दृश्य आप देखकर अंदाजा लगा लो कितना दिव्य है, अद्भुत है। और यहाँ पर गणेश जी, लक्ष्मी जी का शुरू में ही आपको दृश्य देखने को मिल जाएगा। पूरे मंदिर के प्रांगण में बहुत दिव्य है। तो कुछ इस प्रकार से महादेव का दिव्य दर्शन प्राप्त हुआ। महादेव का दर्शन करने के बाद मानो मन में एक अलग उल्लास, उमंग अपने आप उमड़ रहा हो। शब्द नहीं बन पा रहे हैं जो मैं आपको बताऊं देवाधिदेव महादेव के दर्शन करने के बाद। साथ ही साथ महादेव की कृपा, कहते हैं ना, पंच केदार यात्रा के 5 केदार विराजमान है। पंच केदार के रूप से महादेव यहाँ पर केदारनाथ के रूप में जाने जाते हैं। उसके बाद रुद्रनाथ हैं, उसके बाद आपके मदमहेश्वर हैं, तुंगनाथ हैं, कल्पेश्वर हैं। इस प्रकार से 5 केदार का दिव्य दर्शन वास्तव में मन को कहीं ना कहीं आह्लादित जरूर करता है। इधर की तरफ आप केदारनाथ महादेव का दिव्य मंदिर का प्रांगण देख पा रहे होंगे और ठीक इसके इधर आदिगुरु शंकराचार्य जी का समाधि स्थल भी आपको देखने को मिलेगा। तो आइए आपको लेके चलते हैं और दिखाते हैं आदिगुरु शंकरा समाज। ये आप सभी को लेके चलते हैं और दिखाते हैं आदिगुरु शंकराचार्य जी की समाधि स्थल। उससे पहले आपको बता दें भीमशिला, यहाँ पर आप भीमशिला का दिव्य दर्शन कर लीजिए जो अपने आप में बहुत दिव्य है। और जब वो केदारनाथ में प्राकृतिक आपदा आया था ना, तो यही भीमशिला जो है पूरी की पूरी केदारनाथ मंदिर के प्रांगण को की जो है ना वो रक्षा की थी। तो ये भीमशिला आपको दृष्टिगत हो पा रहा होगा। आइए बढ़ते हैं आदिगुरु शंकराचार्य के समाधि स्थल की ओर।
आदिगुरु शंकराचार्य जी का दर्शन करने के बाद काल भैरव जी को प्रणाम करके उनकी आज्ञा लेकर और महादेव से प्रार्थना करके, हे महादेव आप हमारी इस पंच केदार यात्रा को सफल बनाएं, ऐसी प्रार्थना करके प्रणाम करके हम अब निकल चलते हैं आगे की ओर, क्योंकि आज ही के दिन हमें कल्पेश्वर के लिए निकलना होगा, जिससे प्रातः काल के वक्त में हम सभी जल्द से जल्द कल्पेश्वर महादेव का दर्शन कर 5 दिन में पंच केदारनाथ पैदल यात्रा पूर्ण कर एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएंगे। तो ये चलिए थे हमारे श्री देवाधिदेव महादेव केदारनाथ जी। तो कैसा लगा आप सभी को यह जरूर बता दीजिएगा। आइए आपको लेके चलते हैं पंच केदार यात्रा की ओर।